Again, good morning, student. मैं हूँ सुशील स्वामी. Today's we are going to start a very important chapter, acid, base and salts. Students, ये केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है. उसके वर्कशीट भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं. आज हम एक शानदार चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. स्टूडेंट, यू नो दैट 118 chemical elements are known to us at present. At present 118 elements. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो elements हैं, elements 118 elements अब तक डिस्कवर्ड हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 118 elements के बारे में हम आज की डेट में हम जानते हैं. तो दीज एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? ये एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. ओके, मिलियंस बिलियंस नंबर के अंदर क्या आता है कि केमिकल्स, ये जो एलिमेंट्स हैं ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं. अब इन केमिकल्स जो कंपाउंड्स जो बने हैं, इन केमिकल कंपाउंड्स को अपनी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इनको 3 टाइप्स के अंदर इसको अपने डिवाइड करते हैं. कितने टाइप्स के अंदर? 3 टाइप्स के अंदर. मैं रिपीट कर रहा हूँ, 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर्ड हैं और ये 118 एलिमेंट्स यानी 118 एलिमेंट्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. और लार्ज नंबर कंपाउंड्स को अपने ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी वी कैन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स एंड 3 ग्रुप्स. आप कैसे 3 पार्ट्स या 3 ग्रुप्स इसके अंदर अपने कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने बात किया कंपाउंड्स, यहाँ पे कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स. ओके, और इनको मैं यहाँ पे क्लासिफाई कर रहा हूँ मैं 3 पार्ट्स के अंदर. फर्स्ट पार्ट इज एसिड, सेकंड पार्ट इज बेस एंड थर्ड पार्ट इज यू कैन से सॉल्ट. जैसे कि चैप्टर के नाम से आपको पता लग रहा है, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स. ओके, ये जो कंपाउंड्स हैं वी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स एंड यू कैन से 3 पार्ट्स, एसिड, बेस एंड salt. In this chapter we will study all the 3 types of compounds, acids, base and salt in detail. इस चैप्टर के अंदर डिटेल से हम तीनों के बारे में बात करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए. और सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इसमें एसिड्स के साथ में. ठीक है, एसिड के साथ में मैं आपको कुछ स्टार्टिंग की जो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है वो एसिड और बेस की आपको मैं कंपैरिजन के थ्रू आपको बताऊंगा ताकि आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. Okay student, let's start with acid and base. Okay, we should first know the meaning of terms acid and base. सबसे पहले हमें एसिड और बेस के बारे में पता होना चाहिए. आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स ने एसिड और बेस के बारे में सुन भी रखा होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते भी होंगे. यू नो दैट बहुत सारे एसिड्स की हम डेली लाइफ के अंदर उनका कंजप्शन भी करते हैं, डेली लाइफ के अंदर उसका यूज़ भी करते हैं. बहुत सारे बेसिस का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स का भी यूज़ करते हैं. सॉल्ट्स का नाम आता है तो आपके माइंड में एक बहुत ही सिंपल एक वर्ड आता है जो घर पे अपने सॉल्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो इस कैटेगरी में इसको रखा जाता है. और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड. ओके, बेसिस के बारे में बहुत सारे बेस यूज़ करते हैं. यू नो दैट जैसे कि आपकी जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारे बेस होते हैं, और अपने जो टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं डेली बेस पे, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं? बेस कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. आप इनो यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने इनो जैसे आपने कोई एसिडिटी वगैरह होते हैं, इनो आप यूज़ करते हैं, इनो के अंदर भी बेस होता है. और एसिड्स के बारे में अपने बात करते हैं. और एसिड्स बहुत सारे जैसे लाइक सोर सब्सटेंस सब खाते हैं, लाइक लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, बहुत सारी खट्टी चीज़ें होती हैं. या जो अपने आंवला के बारे में अपने बात करें तो दैट कंटेन एसिड्स, वो उनमें क्या होते हैं? एसिड्स उसके अंदर होता है. ओके, तो सबसे पहले आपको मैं अपने एसिड्स और बेस के बारे में बात करने वाले हैं. सॉल्ट्स के बारे में अपने फर्दर आगे बात करेंगे. मैं कुछ जनरल कैटेगरीज, जनरल कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसमें एसिड और बेस को मैं आपस में कंपैरिजन करूंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए. और फिर उसके बारे में डिटेल से अपने एसिड्स को इंडिविजुअली, बेस को इंडिविजुअली और सॉल्ट्स को इंडिविजुअली अपने स्टडी करेंगे.
ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेस के बारे में। तो यहाँ पे अपने इसको एक क्लासीफाई कर लेते हैं, सॉरी क्लासीफाई, इसको अपने टेबल की फॉर्म के अंदर इसको अपने सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करने के बाद में अपने एसिड और बेस को अपने स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने लिखते हैं इसको एसिड्स, और यहाँ हमने लिख लिया इसको बेस। ओके, अब अपने एसिड्स के बारे में अपने बात करते हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा एसिड और बेस की एक साथ में, ताकि आपको टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं एसिड्स के बारे में। यू नो दैट द टेस्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो प्रॉपर्टीज है वो टेस्ट को लेके चल रहा हूँ मैं। तो द टेस्ट ऑफ एसिड, यू नो दैट सोर, इसका जो टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, सोर इन टेस्ट। ओके, और इसके टेस्ट के बारे में अपने बात करें तो इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर। कैसा होता है, बीटर, यू नो दैट बीटर टेस्ट। और इसके बारे में अपनी बात करते हैं टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम जो सेकंड जो पॉइंट हम करने वाले हैं लिटमस के बारे में। लिटमस, लिटमस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटमस? लिटमस इज ए डाई, यू कैन से लिटमस इज ए लिटमस एंड इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब क्या, इंडिकेटर के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। वैसे जनरली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस हैं जो हम ये बताते हैं कि विच सब्सटेंस इज एसिड है, विच सब्सटेंस इज बेस, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो सब्सटेंस के हमें नेचर के बारे में पता लगता है, तो उनको अपने बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे बाइक में होता है ना इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है कौन से डायरेक्शन में बाइक को हमने मूव करना है, कौन से डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट। तो उस तरह से यहाँ पे इंडिकेटर होते हैं। ये कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। यहाँ पे लिटमस के बारे में आपको बताया तो मैं, लिटमस इज ए नेचुरल डाई, नेचुरल डाई है, एक लाइकेन थैलोफाइटा जो प्लांट है उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और 2 फॉर्म्स के अंदर हमारे पास लैब में ये अवेलेबल होता है। एक तो ड्राई फॉर्म के अंदर उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं, और दूसरा हमारे पास में सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो आप कौन सा भी इसमें यूज़ कर लीजिए। इसमें 2 कलर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक तो इसमें हमारे पास में होता है रेड, और दूसरा हमारे पास में होता है इसका ब्लू। ओके, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। तो यहाँ पे एसिड्स के बारे में अपनी बात करता हूँ कि ये लिटमस होता है, हमें कैसे बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। तो सबसे पहले मैं लिटमस की बात यहाँ पे करूँ। जो एसिड है, एसिड क्या करता है, जो ब्लू लिटमस, जो ब्लू कलर का जो लिटमस जो होगा, ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लो कोई एसिड आपने लिए हैं और उस एसिड के अंदर आपने ये जो लिटमस का स्ट्रिप यूज़ करें या सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप सोल्यूशन अगर ब्लू यूज़ करेंगे तो रेड कलर आपको देगा, और अगर आप रेड लिटमस ही ले रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में अपने बात करते हैं बेस के अंदर। बेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस के अंदर क्या होता है कि ये जैसा इसमें अपोजिट होगा, जो ब्लू जो है, ये जो ब्लू लिटमस, इसके अंदर ब्लू ही रहेगा। जैसे इसके अंदर रेड रेड में रहा था, वैसा इसमें ब्लू ब्लू में रहने वाला है। और जो रेड जो होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपने क्या चीज़ देखनी है कि इसके अंदर चाहे कौन सा मर्जी आपको कलर दे रहा हो, चाहे ब्लू दे रहा हो चाहे रेड दे रहा हो, कलर आपका ब्लू ही रहेगा या ब्लू हो जाएगा। इसमें चाहे कलर स्टार्टिंग में कैसा भी दे रहा है, अल्टीमेटली आपका जो फाइनली आपका जो रिजल्ट रहेगा वो रेड रहेगा। ये आपने अपने माइंड में चीज़ सेट कर लेनी है। ओके स्टूडेंट, एक बात और ध्यान रखना, एसिड एंड बेस इनका जो नेचर होता है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, या आप ये कह सकते हो कि एक दूसरे के ये एनिमी हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, अपोज हैं। एक को आप ये विलन कह लीजिए और एक को आप हीरो कह लीजिए। ठीक है, आपको ये पता है कि किसी भी पिक्चर के अंदर अपने बात करें एसिड और बेस की तरह ये एक विलन और एक हीरो जो होता है एक दूसरे के हमेशा एंटी होते हैं। ओके, तो ये एक दूसरे के हमेशा क्या है, एंटी हैं। जो प्रॉपर्टी यहाँ पे ये दिखा रहा है वो उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका टेस्ट सोर था तो यहाँ पे बिटर दिखा रहा है। यहाँ पे ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि ये ब्लू को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। ब्लू को ब्लू में रख रहा है, कोई चीज़ नहीं कर रहा, और ये रेड को रेड में और ये रेड को ब्लू में। अल्टीमेटली अगर अपने बात करें ओवरऑल तो ये रेड कलर देता है और ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर। ओके, आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको 2 प्रॉपर्टी हमने बात कर लिया, 2 प्रॉपर्टी आपको बड़ी अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुकी है। मैं अब थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करता हूँ। मैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अपने बात करते हैं यहाँ पे। अब थर्ड इसका लिटमस पेपर बात कर लिया, अब अपने बात करते हैं इसमें वाटर के अंदर डिसोल्व करने पर।
वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी कह लो या वाटर के अंदर इसको अपने जब डिसोल्व करते हैं, देन व्हाट हैपन व्हेन वी डिसोल्व एसिड इन वाटर एंड यू कैन से बेस इन वाटर। अगर मैं यहाँ पे बेस एसिड की बारे में अपनी बात करूँ, जो एसिड को अगर आप वाटर में ऐड कर रहे हैं, व्हेन वी ऐड एसिड इन वाटर देन इट रिलीज H प्लस आयन, ओके, H प्लस आयन। अगर मैं एसिड को वाटर में अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ दैट इट प्रोड्यूस H प्लस आयन एंड यू कैन से इट रिलीज H प्लस आयन। और अगर मैं इन केस अगर बेस की बारे में अपनी बात करें तो यहाँ पे अपने बेस को आप ऐड कीजिए, बेस प्लस वाटर, इट गिव्स OH माइनस आयन, ओके। बात समझ मेरे स्टूडेंट, यहाँ पे अपने H प्लस साइन को अपने यहाँ या तो आप H प्लस साइन इसके बॉटम के अंदर एक्वस लिखेंगे या आप यहाँ पे लिखेंगे H3O प्लस, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको अपने? हाइड्रोनियम आयन, ओके। या तो इसको अपने हाइड्रोनियम आयन इसको बोलें या इसको अपने H प्लस एक्वस, ओके। इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल से हर एक चीज़ क्लियर करूंगा कि इसको मैंने H3O प्लस कैसे लिखा है या H प्लस क्यों लिखा है, हर एक चीज़ के बारे में अपनी क्लियर बड़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कुछ इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे कुछ लग रहा है तो आप उसको अपने माइंड में रखिए या आप उसको नोट कर लीजिए और अपने इसको आगे अपने इसको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने इसके बारे में मैंने जैसे कहा कि एसिड रिलीज H प्लस साइन, ये इसकी जो एक प्रॉपर्टी है, इसका एक फीचर है एसिड का, इट रिलीज H प्लस साइन। और इसका जो फीचर क्या होता है, इट रिलीज OH माइनस साइन इन एक्वस सोल्यूशन एंड यू कैन से व्हेन वी डिजोल्व इन वाटर, ओके। व्हेन वी डिजोल्व इन वाटर in case of acid it release H plus sign and in case of base it release OH minus sign and you can say hydroxy ion। इसको अपने क्या बोल सकते हैं, इसको अपने हाइड्रोक्सी आयन, ओके, हाइड्रोक्सी आयन और इट इज हाइड्रोनियम आयन, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर के इन केस के बारे में बात कर लिया। अब अपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपने बात कर लेते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपने बात करूं इन एक्वस सॉल्यूशन या अपने आयंस की फॉर्म के अंदर, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बारे में अपने बात करें, इट ऑल्सो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट ऑल्सो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जब अपने ये आयंस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इसकी पीएच के बारे में। पीएच नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे, अपने जो करैक्टर है या यू कैन से प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसकी पीएच है। पीएच के बारे में अपने बात करें तो पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ओके। पी डिनोट हेयर पावर और H फॉर डिनोट यहाँ पे H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पे पीएच के बारे में अपने बात करते हैं तो एक पीएच एक स्केल होता है, जैसे हमारे पास में एक स्केल होता है मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ स्टूडेंट्स के पास में स्केल होता है ना, जिसमें अपने एक लेंथ मेजरमेंट करते हैं कि कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। आप मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इसका यूज़ करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का। तो वैसे ही यहाँ पे एक स्केल होती है, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं एक मेजरमेंट होती है जिसको अपने पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। और पीएच स्केल के बारे में अपने बात करें तो पीएच स्केल के अंदर यहाँ पे अपने इस तरह से एक रीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे रीडिंग आपकी 0 से लेकर यहाँ तक 14 तक यहाँ पे रीडिंग होती है। और सेंटर के अंदर यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे 14 तक होगा। यहाँ पे बीच में सेंटर के अंदर यहाँ पे क्या होगा। और उसमें पीएच स्केल के बारे में अपने बात करें, जैसे कि पीएच स्केल आपके पास में जैसे मैंने बताया एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैथ्स के अंदर आप इसका यूज़ करते हैं लाइन को मेजरमेंट करने के लिए या कुछ भी लाइन को मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे एक स्केल है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन को अपने मेजर करते हैं। किसकी कंसंट्रेशन को, पी फॉर पी डिनोट पावर, पी यहाँ पे किसको डिनोट करता है, पावर को, और एच यहाँ पे किसको डिनोट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, ओके। पीएच द पावर ऑफ पी, वैसे एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड यहाँ पे होता है पोटेंस। क्या होता है,
पोटेंस। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जनरल कुछ प्रॉपर्टीज आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे देखिए, हर एक चीज़ को अपनी डिटेल से बात करें। जब पीएच स्केल के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, बस आप ये ध्यान रखिए कि पीएच एक ऐसा स्केल होता है जिसके अंदर अपने मेजरमेंट करते हैं, इसकी रीडिंग अपने मेजरमेंट करते हैं कि एसिड की रीडिंग क्या है या बेस की रीडिंग क्या है। कि अपने बोलते हैं ना कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ओके, तो इट्स डिपेंड ऑन रीडिंग। तो जैसे अपने बात करें यहाँ पे 0 के ऊपर अपने बात करें, 7 के ऊपर यहाँ पे होता है न्यूट्रल। 7 के ऊपर क्या है? न्यूट्रल। 7 के ऊपर अपने बात करें, 7 रीडिंग जो हमने लिए हैं ये है न्यूट्रल। और यहाँ पे 14 के ऊपर अपने ये बात करते हैं यहाँ पे बेस। बेस कौन सा है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे अपने बात करते हैं तो यहाँ पे एसिड है 0 पे, और कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको दोबारा देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। मैं 0 से लेके 14 तक हमारे पास में एक स्केल है जिसको अपने पीएच स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 से लेके 14 तक की रीडिंग है। 0 के ऊपर मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 पे न्यूट्रल, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 14 पे। तो बीच में क्या होगा? बीच में देखिए, व्हेन वी मूव 7 टू 14, 7 से अपने 14 की तरफ अपने मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रल के बाद में जो जैसे रीडिंग बढ़नी स्टार्ट होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7.1, तो वो धीरे धीरे बेसिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उसके अंदर कौन से करेक्टर आना स्टार्ट हो जाएंगे? जो आपका जो भी सब्सटेंस है बेसिक। ओके, 7.1, 2, 3, 4, इस तरह से 7 से फिर 8, 9, 10। तो जैसे से अपने 7 टू लेके 14 की टुवार्ड्स अगर अपने मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है? बेस की। किसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है? बेस की। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो 7 के नज़दीक होगा तो वो वीक बेस है, और जैसे मानो 7 से जितना दूर होगा और 14 के जितना नज़दीक आएगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सेम एज 7 से नीचे की तरफ में चलते हैं, जैसे 7 से नीचे 6.9, 6.8, जैसे 7 के बाद में 6, 5, 4, 3, इस तरह से अपने 0 की तरफ मूव करेंगे तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। 7 से जितना नीचे की तरफ जाएंगे, जितना वो 0 की तरफ नज़दीक होगा, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो 7 से जितना 14 की तरफ मूव करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जो 7 के नज़दीक होगा वो क्या होगा? वीक होगा। सेम दोनों केस के अंदर है, इस साइड में है तो वीक बेस होगा और इस साइड में है तो वीक एसिड होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर अपने डिस्टिल वाटर के बारे में बात करें, जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर, मैंने आपको बताया कि डिस्टिल वाटर अपने क्या कहते हैं, जो वाइपर से जो वाटर बनाया जाता है, दैट कंटेन नेग्लिजिबल इम्प्योरिटी, जिसके अंदर इम्प्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर है, तो उसके अंदर उसकी जो अपने जो पीएच होती है वो 7 होती है, या आप ये कह सकते हैं 7 के नियर है, तो न्यूट्रल होता है वो। ओके, तो यहाँ पे एसिड के बारे में बात कर लिया, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात कर लिया, और इस स्केल किस तरह मूव करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे और डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। मैं अब अपने बात करें एसिड की। एसिड की अगर मैं बात करूँ तो एसिड की जो पीएच होती है वो क्या आती है? 7 से नीचे। तो आप इसमें जो पीएच के बारे में आप बता सकते हैं, द पीएच ऑफ एसिड इज बिलो 7। द पीएच ऑफ एसिड इज बिलो 7। ठीक है, 7 से नीचे क्या है? सारे एसिड हैं। और इन केस वी डिस्कशन अबाउट बेस, तो आप इसमें कह सकते हैं द पीएच ऑफ बेस इज अबव 7। ओके, 7 से ऊपर क्या है? अबव 7 ये क्या है? बेस है, और बिलो 7 क्या है? एसिड है। एट 7 न्यूट्रल। 3 चीज़ के बारे में बात करें, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो तीनों की मैंने रीडिंग आपको बता दी। 0 पे क्या होगा, 7 पे क्या होगा, 14 पे क्या होगा, और उनके बीच में क्या होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात कर ली है कि एसिड और बेस की जो यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, अब अपने यहाँ पे जो नेक्स्ट जो अपने बात करने वाले इंडिविजुअल अपने एसिड्स के बारे में अपने बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एसिड। ओके, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थी किसकी? तो स्टार्टिंग में आपको इसको मैं फिर रिवीजन बताता हूँ थोड़ा सा। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये हमारे जो चैप्टर का जो न्यू चैप्टर है केमिस्ट्री का, सेकंड चैप्टर। 118 एलिमेंट्स अब तक क्या है? डिस्कवर्ड हैं। और 118 एलिमेंट्स के बारे में बात करें, इट फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ, एंड यू कैन से मिलियन बिलियन नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, और कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने इसको क्या किया है? क्लासीफाई किया है इनटू 3 ग्रुप्स, एंड यू कैन से 3 पार्ट्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, अब अपने यहाँ पे बात की है एसिड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट द एसिड एंड बेस।
एसिड बेस की हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की है और इन जनरल प्रॉपर्टीज़ को हमने आपस में कंपैरिजन किया है ताकि ये टॉपिक हमें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो। कंपैरिजन करते वक्त हमें हर एक चीज़ का पता होता है कि ये टेस्ट इसका सोर है, इसका बीटर है, ये लिटमस के टुवार्ड्स कैसा रिस्पॉन्स करता है, या ये लिटमस के टुवार्ड कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, वाटर के अंदर ये क्या रिलीज़ करता है और ये बेस क्या रिलीज़ करता है, और इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी के बारे में बात किया और इनकी पीएच के बारे में हमने बात किया। ओके, तो ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेस की। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो एसिड्स के बारे में इंडिविजुअली डिटेल से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिले, अपलोड करती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और स्टूडेंट्स अपने सजेशन आप ज़रूर भेजते रहें, आपको मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ, अच्छा लगता है कि आप उनका जो रिप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट जो होता है उसका मैं आपको जैसे भी पॉसिबल होता है आपको उसका मैं रिस्पांस दे रहा हूँ। मैं काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। यानी काफ़ी अभी लॉकडाउन के अंदर काफ़ी बच्चे अभी स्टडी के प्रति सीरियस हो चुके हैं, तो जो सीरियस नहीं हुए वो सीरियस हो जाइए ताकि इस टाइम का अपने यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।